अस्सलामुअलैकुम आईएमएस इंफॉर्मेशन सेशन में आप सबको खुश आमदीद। आज फिर हाजिर हैं एक नई प्रेजेंटेशन के साथ। और आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दी फॉरगॉटन आर्ट ऑफ एलोक्वेंस, जो कि प्रेजेंट करेंगे जवाद। जी जवाद, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जवाद उर रहमान है। As you guys know, just let me share the presentation and then we can start. The lost art of eloquence or the forgotten art of eloquence. How to deliver the research that changes hearts, not just minds. Okay? So इस पूरी प्रेजेंटेशन का क्रक्स क्या है, हम आगे जरा टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बताता हूँ कि why I decided to present this and why it is one of the most important part of presenting any sort of research or speaking. Okay? टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब फर्स्ट में मैं अब आपको बात बताऊंगा कि हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का मोमेंट, कि वो एक स्टोरी है कि वो कैसे स्टार्ट होता है। दैट विल गोना बी अ स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। सेकंड विल गोना बी द गैप इन आईएमएस सेशन। व्हाट इज द गैप दैट आई हैव नोटिस्ड, एंड वो मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा, क्लैरिटी दूंगा। एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन you will gonna be at least 5 to 10x better in your speaking if you understand the concepts and you practice it as well. Okay, so थर्ड पार्ट पे आ जाता है व्हाट एलोक्वेंस एक्चुअली इज। मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी से दूंगा, एक बिल्कुल ही कंसाइज वे में, कि जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने क्या करना है। एंड लास्ट फिर फोर्थ पे आएंगे हम, इंफॉर्मेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस। लास्ट, ग्रेट पब्लिक स्पीकर स्पीच मैकेनिक्स। तो दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के, एंड वो लोग जिनको अक्सर हम देखते नहीं है उस तरीके से, बट देर आर समथिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम देम। तो वो उस तरीके से आपको बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, और हम सारे दिन की भी बात करेंगे आगे इंशाल्लाह। यू कैन अंडरस्टैंड वंस वी गेट थ्रू दिस। ओके, सिक्स पे आ जाता है कि वन थिंग टू डू नेक्स्ट वीक। अब ये आ जाता है प्रैक्टिकल, दैट विल गोना बी योर होमवर्क, ताकि आपको जो आप बातें समझ रहे हैं, जो बातें आप यहाँ पे सीख रहे हैं, वो आप जनरली अप्लाई भी करें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी। एंड स्पेशली जो लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे चुके हैं या उनकी अपकमिंग कोई प्रेजेंटेशन आ रही हैं, जो भी टीम लीड्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए तो ये होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड लास्ट में फिर हम रेफरेंस भी चले जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट सो दैट फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। दैट विल गोना बी द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Imagine the court of King Najashi. If you have ever heard of the story, the जाफर इब्न अबी तालिब, जब मुसलमानों ने एबिसिनिया की तरफ जो है सफर किया अपना, जब वो एबिसिनिया की तरफ वो गए हैं मुसलमान, एंड वहां पे जब इस तरफ से अमर इब्न अल-आस जाते हैं, और अमर इब्न अल-आस के साथ एक और उनके कंपेनियन जाते हैं, कि वहां से उस टाइम वो मुसलमान नहीं थे, और वो जाके वहां पे नजाशी के कोर्ट में कहते हैं कि या वी वांट दीज परसिक्यूटेड मुस्लिम्स बैक, बिकॉज उस पे उन्होंने वो आइडल वर्शिपिंग को भी उन्होंने छोड़ दिया है, वो अपना ही कोई मजहब बना रहे हैं, सो वी वांट देम बैक। उस टाइम किंग नजाशी बोलता है कि एटलीस्ट आई वांट टू लिसन टू देम दैट व्हाट डू दे हैव टू से। ऑलराइट, अब ये स्टोरी का सबसे मेन क्रक्स ये है कि it's not just about what you say, it's about how you say it. That is the most important part, and that is what the pinnacle of eloquence is. Because जाफर इब्न तालिब की जो की पूरी स्पीच है, ये आज तक जो है, इसको पिनिकल ऑफ एलोक्वेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जरा समझिएगा, फिर हम आगे इसको स्ट्रक्चर वाइज हम डिसाइड भी कर दिखाऊंगा भी आपको कि उन्होंने फर्स्ट में ये क्यों बोला, सेकंड में ये क्यों बोला, थर्ड में ये क्यों बोला, फोर्थ में ये क्यों बोला। ओके, फर्स्ट में वो कहते हैं कि जब किंग चाहिए कोर्ट में आ गए, अब इमेजिन करें कि कोर्ट में एक तरफ जो है वो परसिक्यूटेड मुस्लिम्स हैं, एक तरफ जो है अमर इब्न लास है, जिनके हाथ में अपने गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हुए हैं सारा कुछ, और उनके मिनिस्टर्स जो है उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, बिकॉज ही वाज डिप्लोमैट, ही वाज अ पॉलिटिशियन। एंड दिस तरफ जो है वो तो सिर्फ ये कि पनाह लेने के लिए इबिसिनिया आए हुए हैं, दिस टाइम के लिए आप इथोपिया देख लें उसको। ओके, एंड उस टाइम पे जब वो उससे पूछते हैं कि क्या है आप लोगों को, क्यों जो है अपना एक नया रिलीजन जो है बनाया, एंड उस टाइम अगर मुझे अरबी आती होती तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा एलोक्वेंटली एक्सप्लेन कर सकता, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आती है, तो मैं ये है कि आपको बताऊंगा अपने तरीके से जितना मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि शुरुआत उन्होंने ऐसे किया, वी वर द पीपल, हम वो लोग थे जो कि हम गलत काम करते, हम जो है जुल्म सितम करते, हमारे अंदर कोई एथिक्स नहीं, कोई मॉरल्स नहीं थे, और हम जो है मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, ठीक है, हर गलत काम हमारी सोसाइटी में था, और हम जुल्म सितम करते, हम नेबर्स का ख्याल नहीं रखते, हम ये कौम थे। फिर अल्लाह ताला ने हम में से ही हम में सबसे बेस्ट एक आदमी को एज अ प्रॉफिट भेजा, ठीक है, जिनका नसब शजरा नसब वो हम सब जानते हैं,
एंड उनकी जो सादिक और अमीन वो है, वो भी हम सब जानते हैं, उनकी ट्रूथफुलनेस एंड उनका ओवरऑल जो स्टैचर है, वी ऑल नो दैट। इट्स नॉट जस्ट लाइक वी नो दैट, वी ऑल नो दैट इन द होल कम्युनिटी। एंड उन्होंने फिर हमें सिखाया कि क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स द वर्ड, उन्होंने फिर हमें सिखाया कि हमने एहसान कैसे करना है, हमने बेहतर कैसे होना है, हमने नमाज पढ़नी है, हमने चैरिटी करनी है, हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, हमने अपने आप को बेहतर करना है। जब ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, एंड उस टाइम पे जाके जब हम ये करते हैं, तो फिर ये जो कुरैश के लोग हैं, ये हमारे ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, और हमारे पर इन्होंने इतना बुरा सलूक किया है कि वी हैड टू मूव। एंड जब पूरी की पूरी दुनिया में से फिर हमने एबिसिनिया को, आपको चूज किया, बिकॉज वी नो दैट यू आर द मोस्ट जस्ट किंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको यहाँ हमें हमें यहाँ भेजा आपकी तरफ। सो यहाँ पे उन्होंने, उनकी ये बात हो रही है। अब उनका जो स्ट्रक्चर था ना इस बात का, वो ऐसा हुआ। तो फिर जब किंग नजाशी ने उनसे पूछा कि जो आप बोल रहे हो कि आपका नबी है, तो आपके नबी ने क्या आपको कोई ऐसा स्क्रिप्चर भी है उनके पास क्या? उन्होंने बोला कि यस, कुरान। उन्होंने बोला कुछ सुनाए मुझे। अब कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से वो किसी को भी पढ़ सकते थे, बट ही चोज्ड सूरह मरियम, एंड ही रिसाइटेड बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफा या आइन साद, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا। यहां से फिर आगे उन्होंने पूरी की पूरी सूरत पढ़ी, एंड नजाशी रोने लग गया। एंड इवन दो कि उसको समझ नहीं आती थी और उनके दरबारियों को भी समझ नहीं आती थी अरबी, बट दे स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज इट्स कुरान वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। एंड उसके बाद जो है फिर नजाशी ने उनको मना कर दिया, बोला आई एम नॉट गिविंग देम टू यू, यू कैन गो विद योर गिफ्ट्स एज वेल। अब ये मैं स्टोरी सुनाई क्यों है, आगे हम बयान करते हैं, आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को ही चूज क्यों किया? उन्होंने उनको इसलिए चूज किया बिकॉज ऑफ द हाउ एलोक्वेंट ही वाज। उनकी कुछ क्वालिटीज ऐसी थी कि जो कि बहुत जरूरी थी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज द लीडर। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरी प्रेजेंटेशन का। दैट इज बेसिकली एलोक्वेंस इज द आर्ट। एलोक्वेंस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द ट्रूथ फील ट्रू। ओके, बिकॉज रिसर्चर्स, जितने भी आईएमएस के रिसर्चर्स हैं, इट्स दे आर अमेजिंग। लाइक मैं जब भी जितने भी मैं सेशन देखता हूँ, एंड आई एम ब्लोन अवे बाय द डेप्थ ऑफ द नॉलेज दैट यू गाइस हैव। ठीक है, बट दैट इज वन पार्ट दैट इज मिसिंग, इज हाउ यू प्रेजेंट इट। ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक 50% आप कह लें कि रिसर्च आएगा कि 50% आपकी आ जाती है कि हाउ यू डिप्लॉय इट। There is a reason that people follow Saladin. There is a reason that people follow Tony Robbins. There is a reason that people know and people call them the great public speakers or the public speakers. पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा क्या होता है? तो इसलिए हम इस पे बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा उसको जितना कंसाइज रख सकूं प्रेजेंटेशंस के लिए, और उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। नाउ, व्हाट इज द गैप दैट आई हैव नोटिस इन आईएमएस सेशंस? रिसर्च। रिसर्च वो बहुत कमाल की करते हैं, बट डिलीवरी में जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, रिसर्च में क्या हो रहा है, वो अपना फुल ध्यान दे रहे हैं और फिर उसके बाद स्टडी भी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं। और रिसर्च के अंदर सबसे मेन चीज आती है एक्यूरेसी, बिकॉज आईएमएस का स्टैंडर्ड ऐसा है कि वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी आ जाती है उनकी, बट एक्यूरेसी के चक्कर में उनकी एक चीज रह जाती है, दैट इज द स्क्रिप्ट। देन दे फॉलो द स्क्रिप्ट लाइक दिस कि तो फिर ऐसा हुआ, और फिर रिसर्च हमने स्टडी की, और फिर हमने उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अपने बिल्ड किए, और फिर हमने एक्यूरेसी भी बिल्ड कर ली। और उससे क्या होता है कि आपको लॉजिकली तो समझ आ गया ना कि मैंने क्या बताया, लेकिन क्या होगा, आपको जो है ना ऑडियंस को समझना भी होता है, और आपने इमोशनल आर्क्स भी खड़ी करनी होती है। आपने स्पीकिंग के अंदर जो है अपनी मेलोडी यूज करनी है ताकि अगले बंदों को सही समझ आ सके। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने बोलना कैसे है, एंड अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा, यू विल बी लाइक मैन कम ऑन व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग। जिस तरीके से मैंने अभी बात की है, ठीक है, ऐसे एंगेजमेंट लूज होती है इससे, क्योंकि इट इज वेरी मोनोटोन एंड यू आर फॉलोइंग द स्क्रिप्ट। ऑलराइट, जब आप स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो, और अगर आपने स्क्रिप्ट वैसे प्रॉपरली स्टडी नहीं की हुई है, so you are just like okay like this, and most of the people who do not even open the camera,
जब कैमरा ओपन नहीं करते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती है। जब बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है तो फिर आउट ऑफ नोवेयर जो है उनकी जो टोनालिटी है वो भी खत्म हो जाती है। ऑलराइट, सो नाउ आई वांट यू टू फिक्स दैट एंड आई एम गोना शो यू हाउ टू फिक्स दैट। ओके, जो पैटर्न्स है मैंने आपको पहले बता दिया, मोनोटोन डिलीवरी, सेकंड आ जाता है फिर इमोशनल कनेक्शन कोई नहीं आता, एंड लास्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन विदाउट इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेशन कमाल की है लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है उसके अंदर। ओके, व्हाट एलोक्वेंस एक्चुअली इज, एलोक्वेंस इज अ होल ग्रेट सब्जेक्ट। ओके, इसके अंदर इतनी डेप्थ है कि हम जाते रहे सो आई कैन टॉक फॉर आवर्स, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज टू गिव यू द टूल्स सो यू कैन यूज देम राइट फ्रॉम नाउ। ओके, सो हम बात करेंगे क्लैरिटी की। द फर्स्ट पार्ट क्लैरिटी, सेकंड इज केडेंस एंड थर्ड इज कन्विक्शन। नाउ क्लैरिटी, अब क्लैरिटी होती है व्हेन, अब क्लैरिटी में मैं आपको एक पूरा एक स्टोरी समझाऊंगा और फिर स्टोरी से आपको समझाऊंगा कि वो क्लैरिटी जो है कितनी एक जरूरी चीज होती है इसके अंदर। व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब चले गए थे, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या उस टाइम गुजरी हुई होगी। जब हमारा कोई अपना फोत होता है ना, तो उस पे आप खुद हालत देख लें कि क्या हो जाती है हमारी। एंड ही वॉज द प्रॉफिट, द लास्ट प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट दैट वी लव। We don't even have seen them and we are in love with him, and वो उनके कंपेनियंस है। तो उस टाइम जस्ट इमेजिन करें कि उनके जहनों पे और उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। इसीलिए उस टाइम हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और कहा था किसी ने भी बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, आई एम गोना किल हिम। ओके, एंड उस टाइम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ ये दो जुमले बोले थे, सिर्फ दो जुमले बोले थे उसी टाइम, ताकि उन सबको जो है ना सुकून मिले। प्लस उन्होंने सूरह अल इमरान की एक आयत सुनाई थी, which was whoever worship Muhammad, Muhammad has died, whoever worship Allah, Allah is alive and never dies, and that's it. This is the power of clarity. And at that time जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह को भी थोड़ा सा सुकून हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो एक उमर को थोड़ा सा सुकून मिला, और फिर उसके खुतबे में उन्होंने समझाया कि Muhammad was just a man. Okay, he was a prophet. He was a prophet, and we loved him from heart. Sallallahu alaihi wasallam. But he was a man, and Allah is alive, and Allah never dies. That is the power of clarity. Second पे हम आ जाते हैं cadence. Now cadence क्या है? Cadence is basically melody. Okay, melody, rhythm, speech, mechanics. कि आपने किस तरीके से जो है इमोशनल आर्क्स बिल्ड करनी है। इमोशनल आर्क बेसिकली जब भी आप बातों में बिल्ड करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी जो मेलोडी है, अपनी जो रिदम है वो यूज करनी पड़ती है। ओके, नाउ मोनोटोन स्पीकर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक नोट प्ले कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट यू टू प्ले ऑल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, अपने पूरे के इंस्ट्रूमेंट को, अपने पूरे गले को आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। द वे यू स्पीक चेंजेस हाउ पीपल लिसन टू यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हाउ यू चेंज दैट, हाउ यू वर्क ऑन दैट, विच इज पेसिंग। पेस क्या है? स्लो डाउन बिफोर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अब मैं हल्का सा स्लो होकर मैंने पॉज लिया एंड आपके जहन में आया कि वो ही सेड समथिंग of weight. Okay, किससे कोई वजनी बात की है, so we have to listen to it. That is unconscious basically. So जब आप इस तरीके से बात कर रहे होते हो तो ऑडियंस जो है, ऑडियंस को अनकॉन्शियसली जो है ये चीजें नजर आ रही होती हैं, and that is why they listen, and that is basically the whole point of giving presentation, so that listen and they understand and they get the point. All right, फिर आता है पिच, ड्रॉप द पिच। जब आप पिच लो करते हो अपनी, पिच हाई करते हो, दैट इज बेसिकली द मेलोडी। ओके, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। अगर मैं अभी इस तरीके से, मैं आपको इस पे एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल मैं सालेदीन की ही क्यों दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट नो एनी अदर एग्जांपल एज ऑफ नाउ। ओके, जब सालेदीन कोई भी उन्होंने एक वजनी बात करनी हो, अगर आपको जहन में बिठानी हो कोई बात, तो क्या बोलते हैं? डू यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सेइंग दैट, कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ऊंचा भी वो बोल रहे हैं, आपके रूह में भी देख रहे हो, ठीक है, और आपको समझा रहे हैं उससे, और वो फिर 3 से 4 दफा सेम चीज को रिपीट करते हैं ताकि आपके दिल में घुसे वो बात पूरी की पूरी। ओके, आप भी एक बार हिल जाओगे यार, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑलराइट, ओके, देन आ जाता है पॉजेस। पॉज जो है ना, एक साइलेंस। आप बातचीत कर रहे हो, बातचीत में अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे रुक जाते हो सो दैट पीपल अंडरस्टैंड, ये एक इतना एक कमाल का पावरफुल टूल है कि दैट इज अमेजिंग बेसिकली। अब यहाँ पे मैं तो ये यूज कर सकता था, बट मैं वो यूज करने की कम से कम कोशिश कर रहा हूँ। सो यू जस्ट हैव टू यूज पॉजेस वेन एवर यू फील लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट अ पॉइंट।
एंड दैट इज वेरी पावरफुल। ऑलराइट, नाउ एम्फोसिस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरह से सारे दिन आप किस तरीके से एम्फोसिस कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी अगर कोई बात कर रहा हूँ तो एम्फोसाइज मैंने कैसे करना है किसी भी एक पॉइंट को, ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए कि वो पॉइंट कैसा है, किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं और क्यों वो बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कन्विक्शन। नाउ दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तीनों चीजें हैं ना बेसिकली, इन तीनों का आप मिलाओगे ना, योर प्रेजेंटेशंस एंड वेर एवर यू स्पीक विल गोना बी अमेजिंग। They do not listen to your words, they listen to your state basically. Okay, what state are you in? If doubt lives in you, doubt will reach them. If certainty lives in you, certainty will reach them. Now what do I mean by that? For example, मैं आपको भी जरा आपके सामने बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि what did I do this। बेसिकली ना क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से ना मुझे समझ आती है कि एलोक्वेंस में 3 C's होते हैं, और भी होते होंगे, बट मैं जितना मैं समझ सकता था तो मैंने वो देखा, एंड आई थिंक कि इतना ही है। सो पहला सी होता है क्लैरिटी, मे बी हो बट मे बी ना हो, बट ये इट इज वट इट इज। एंड जब आप इसको देखेंगे तो फिर आपकी जो क्या कहते हैं इसको, सब क्लैरिटी हो जाएगी और फिर आपको आसानी से आप सही तरीके से बोल पाएंगे। सेकंड, फिर केडेंस आ जाती है, इसको मेलोडी बोलते हैं, कन्विक्शन आ जाती है। इफ आई स्पीक लाइक दैट, यू डू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, कि अगले बंदे को खुद ही यकीन नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, तो फिर वो हमें कैसे बता रहा है, समझ रहे? तो दैट इज वाई you have to have insane conviction even if you are wrong, okay, because people will gonna correct you, people will gonna correct you and you will gonna correct yourself. But when you are presenting, when you are performing, you have to be convicted in your own self, like you know what you are doing. That is the most important thing. All right, तो वो जो आता है वो आता है आपकी स्टेट से। आपकी स्टेट कैसी है? अगर आप अपने आप के अंदर डाउटफुल हो तो फिर डाउटफुल गना रीच देम, एंड अगर अपने आप के अंदर आप कन्विक्शन में हो, फुल कन्विक्टेड हो, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, देन उनकी दिल में उतरेगी ये बात। नाउ पार्ट 3 आ जाता है इस वीडियो, इस प्रेजेंटेशन का, दैट इज इंफॉर्मेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस, द हार्ट ऑफ दिस टॉक। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली, इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, ओके। आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर नॉर्मल वीडियो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट देर आर सम पीपल जो कि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं कि यार ही इज द गाय, वाकई इसने कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है मेरी जिंदगी के ऊपर। ऑलराइट, वो कैसे कर रहे हैं? ठीक है, कन्विक्शन जो है ना ट्रांसफर करते हैं अगली पूरी ऑडियंस के अंदर। ठीक है, ऑडियंस को पूरा का पूरा फील होता है कि यार इट वाज एन अमेजिंग सेशन, वी लर्नड अ लॉट। ऑलराइट, एंड वो कैसे क्रिएट होता है? वो ऐसे क्रिएट होता है जब आप इन सारे के सारे टूल्स को, जो मैंने अभी आपको बताए और आगे भी बताऊंगा, उसको जब आप यूज करते हो। ऑलराइट, योर होल बॉडी इज अ टूल, so you have to use that in order to become great. IMS के स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ओके। वी डू नॉट वांट कि IMS के स्टैंडर्ड के ऊपर अगर हम इस लेवल पे जा रहे हैं, हमने ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करना है, एंड वी आर टॉकिंग लाइक दिस कि इन्फॉर्म हम करेंगे क्लाइंट्स को, अपने सॉरी मैं क्लाइंट्स बोल रहा हूँ, देखा जब आपकी स्टेट खराब होती है तो फिर आपके साथ क्या होता है, आपको लगता है कि बिजनेस मीटिंग हो रही है और मैं इन्फ्लुएंस करूंगा और फिर मैं चेंज करूंगा, और उससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस जो है ना डिफरेंट लीव करती है। फिर उसके बाद जब आप इस पे क्लियर हो जाते हो तो फिर लोग आपको याद भी रखते हैं। अगर मैं ये चीज ऐसे बता रहा हूँ तो यू विल बी लाइक कि ये क्या बोल रहा है, ये मजा नहीं आ रहा, लाइक आप अब मुझे जो है ना कमेंट्स पे रोस्ट करना शुरू कर दोगे कि भाई तुझे खुद नहीं आता बोलने, और एंड यू आर सेइंग दैट, ओके। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिसर्च जो आप करना चाह रहे हो, उसको आपने इस तरीके से बयान करना है कि ताकि जेन्युइनली अगले बंदे इंगेज रहें, बिकॉज इट इज द अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी के अंदर आपको एंगेजमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, देयर इज अ रीजन व्हाई पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस, देयर इज अ रीजन व्हाई दे कंट्रोल द होल कंट्रीज। ऑलराइट, पॉलिटिशियंस का एक मिसाल है, लाइक यू कैन टेक दिस मिसाल, दिस एग्जांपल इनटू एवरीथिंग। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि जाफर तनहा की जो स्पीच है, व्हाई इट इज द पिनिकल ऑफ एलोक्वेंस टिल नाउ। टिल नाउ जो है, जो भी बंदा इसको पढ़ता है, इट वॉज समथिंग, व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज उन्होंने शुरुआत कैसे की है, उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम बयान की है। ही डिड नॉट से कि बेसिकली हमें माफ कर दे, हमें जो है जगह चाहिए आपकी तरफ, हमें पनाह चाहिए, हमें पनाह दें। राइट, ही कुड हैव सेड दैट बिकॉज ही वाज इन वो एक किंग के सामने खड़े हैं, वो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं।
but he chose his word very very consciously. And उन्होंने स्टार्ट कैसे किया? We were the people of ignorance, idol worshippers, oppressors. हम हर बुरा काम जब सोचते थे वो करते थे. एंड उन्होंने एक चीज जो है ना एक जुमला बीच में बोला था, विच वाज कि हम जो है मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते थे. ये वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये भी हराम है, मुर्दा मुर्दा जानवरों का गोश्त खाना. ओके. एंड क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हराम है, और वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बयान की है फर्स्ट में कि वी वर दीज गाइज दैट यू इवन हेट एज वेल. ऑलराइट. डार्कनेस उन्होंने पेंट कर दी पूरी की पूरी. उसके बाद उन्होंने अथॉरिटी अपनी बताई, which was, then Allah has sent us a prophet among us, whom we trust and the truth we know. जिसको हम ट्रस्ट भी करते हैं, जिसका हम ट्रूथ भी समझते हैं, जो सादिक और अमीन है. For the past 40 years of his own life, he was not a prophet, but everyone believed on every word that he was saying. ठीक है. फिर उन्होंने बात की है लास्ट में थर्ड पॉइंट पे, विच वॉज ही गेव एविडेंस. ये सारी मैंने बात बता दी, प्रॉब्लम मैंने बता दी, मैंने अथॉरिटी बता दी कि हमने क्या किया, वाई वी चूज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और फिर उसके बाद मैंने बता दिया एविडेंस. एविडेंस फिर उन्होंने दिया कि फिर हमने क्या किया, फिर हमने चैरिटी करना शुरू कर दी, हमने प्रेयर करना शुरू कर दी, हमने काइंडनेस दी, हमने तौहीद पे फोकस किया, हमने ऑनेस्ट हो गए, हमने एक्चुअल जो है ना अच्छे इंसान बने बेसिकली. एंड उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? ऑपरेशन मिल रहा है आइडल वर्शिपर्स की तरफ से. एंड लास्ट पे फिर उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना कि कील ठोक दिया पूरा का पूरा, बंद कर दिया पूरे बक्से को. दैट वाज बेसिकली व्हेन ही रिसाइटेड सूरह मरियम, बिकॉज सूरह मरियम इज अ बिग पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. ऑलराइट. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा पार्ट है क्रिश्चियनिटी. सो जब उन्होंने ये बात की ना, दैट वाज लाइक अ होल पैकेज डिलीवर्ड. So this is the whole thing. You have to understand कि आपने किस टाइम क्या बात करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, और एंड पे क्या करना है, क्योंकि ताकि आप समझ सको कि आप किसके सामने खड़े होकर क्या बात कर रहे हो. अब अगर आईएमएस की कम्युनिटी है तो आईएमएस कम्युनिटी से मेरा बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट है. अगर इधर ही मेरे पास कोई और कम्युनिटी होती है, कोई और क्लाइंट वो होते लोग होते हैं, कोई क्लाइंट्स होते इवन, मैं उनसे टोटली डिफरेंट बात करता. आई वुड नॉट हैव टॉकन लाइक दैट. ऑलराइट. और अगर मैं फैमिली में बैठूं तो मैं किसी और तरीके से बात करूंगा. So understand these concepts, understand speaking, understand communication, understand eloquence, and that will gonna change your life. Okay. अब हम बात कर रहे हैं ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स के स्पीच मैकेनिक्स. अब इस पे हम बात कर सकते हैं डिफरेंट स्पीकर्स के, एंड इस पे मैं चाहूंगा जैद भाई आप ऑन भी कर दीजिएगा जो भी हाथ रेस करते हैं, ताकि हम एक प्रैक्टिस साथ कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टोनी रॉबिन्स. Have you ever guys heard of Tony Robbins? I'm just curious. How many of you know Tony Robbins? Yeah, thumbs up कीजिएगा. Perfect, perfect, perfect. So you do know. अब Tony Robbins जो है वो basically he's the king basically. Okay, the whole point of speaking and everything. For the past 40 years he's been doing that, and almost 50 as of now. 17 ईयर्स की एज से उसने ये स्टार्ट की पब्लिक स्पीकिंग, एंड उसके बाद उसने स्टार्ट किया. एंड द थिंग इज कि जब लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उनकी एक आर्क आती है, फिर उसके बाद डाउन हो जाते हैं. ठीक है. ही इज द गाय जिसको मैंने नोट किया है कि वो अभी तक टॉप पे है, अभी तक टॉप पे. जब भी उसका कोई सेशन होता है, कोई फ्री सेशन होता है, जूम के ऊपर 4 से 5 लाख लोग होते हैं रात को 2 बजे. एंड इवन आई वाज ऑल दैट एज वेल. रात को 2 बजे 3 बजे जो है ना उसके उसके सेशंस को वो सुनने आ जाते हैं. ओके. व्हाई इज दैट? Why is that? Because he understands speaking. He understands where to give the silence. He understands where to raise his voice. And वो तो basically main चीज समझाते ही है कि state, alright, manage your state, how you speak. एक अपने आप को पूरा का पूरा उसने यूज करना. Okay? These are the things that we can learn from these speakers. Just understand कि वो speak कैसे कर रहे हैं, अपने आप को carry कैसे कर रहे हैं audience के अंदर. And remind you, वो जूम मीटिंग्स पे बात हो रही है. ठीक है. वो जूम मीटिंग्स पे जो है ना अगलों को अपनी कुर्सियों पे उछाल रहा होता है वो बंदा जूम मीटिंग्स के ऊपर. जो पब्लिक स्पीकिंग है वो तो टोटली डिफरेंट थिंग है ना, बट जो जूम मीटिंग्स हैं दीज आर वी आर डूइंग दैट, सो इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस. नाउ हम एक और बंदे की बात कर लेते हैं फॉर स्टोरी टेलिंग. फॉर स्टोरी टेलिंग, जस्ट फॉर स्टोरी टेलिंग. ओके. हम बात कर लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की. हम करीब 20 साल ले लेते हैं. अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अंदर बहुत सारे मसले होंगे. ठीक है. बट we are taking the good things from it, especially the thing that are relevant with eloquence.
ओके। अब उनका क्या है, एक चीज है कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, दैट इज अमेजिंग। स्टोरी टेलिंग, उनका स्पीकिंग का अंदाज से मैं वो नहीं चाहता, मैं नहीं समझता कि उनकी स्पीकिंग जो है कमाल की है, पर उनकी स्टोरी टेलिंग जो बहुत कमाल की है। वो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, वो कैसा का सारा वो पूरी की पूरी स्टोरी पेंट करते हैं, वो पूरा का पूरा, जब आप उनकी स्टोरी, कोई भी स्टोरी सुनोगे ना, तो आप उसके अंदर बेसिकली ऐसे हो, अच्छा ये हुआ था, बेसिकली यू आर ऑल इमेजिनिंग इट राइट नाउ एज वेल। ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसी और बंदे की। अगर हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ क्लैरिटी से बात करते हो बट आपके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप गांधी साहब को ले सकते हैं। ऐसे बैठ के वो पूरा तरीके से बात करेंगे, इतना क्लियरली वो बात करेंगे कि आप कहोगे यार कितना ही कोई प्यारा बंदा है। बेशक वो बात गलत फर्जी करे, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं उसको फॉलो करूंगा। Most of the people like they are following him because of that. Okay. And now I want you guys कि कोई भी बंदा जो कि कोई एक मिसाल देना चाहे कोई ऐसे स्पीकर की जिसको उन्होंने नोटिस किया, इवन साहिल अदीम एज वेल। साहिल अदीम को मैंने द रीजन व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग हिम अ लॉट इज बिकॉज ऑफ, ताकि वो बायस ना लगे। ऑफ कोर्स वी लव साहिल अदीम, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना जब आप बायस होते हो फिर आपको हर चीज अच्छी लगती है बंदे की। ओके। तो मैं आपको बेसिकली ट्रिगर भी कर रहा हूँ जब मैं बोलता हूँ ना हीरो मोहम्मद अली मिर्जा, जब मैं बोलूंगा कोई और ऐसे ही नाम, सो उसमें आप ट्रिगर हो गए। सो नाउ आई वांट यू टू गिव मी सम नेम्स एंड टेल मी कि आपने क्या सीखा इनसे। या गो ऑन, रेज योर हैंड्स। ओके इम्तियाज। दो मिसालें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो आपने हजूर को ही कोट नहीं किया। हजूर का भी हमने पढ़ा है काफ़ी कि हजूर जब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बयान फरमाते थे तो एक तो उनकी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो उसमें बड़ी वेरिएशन थी। फिर उसके बाद किसी भी बात की अहमियत को वाज़े करने के लिए उसे तीन तीन दफ़ा हजूर दोहराते थे। तो हज्जतुल विदा के मौका पे तो अ, आप तीनों डायरेक्शंस में देख के बात को रिपीट करते थे। और दूसरी जो करंट टाइम्स की, रीसेंट टाइम्स की, करंट टाइम्स की तो नहीं है, डॉक्टर इसरार जो हैं वो बहुत यस। अट्रैक्टिव हैं इसमें। उनकी जो यस। स्पीच है या जिस तरह से वो ऑडियंस को बिल्कुल ऐसे यस। मेरा ख्याल है जकड़ के रखते थे। इवन क्या नाम है, साहिल अदीम इन से दो ज्यादा मुझे जो अभी हम अट्रैक्टिव रुकते हैं, लगते हैं अभी हम वो रुकते हैं डॉक्टर वो साहब पे, हम लगते रुकते हैं। इम्तियाज भाई, ये हैं जो डॉक्टर चार इसरार। पॉइंट सामने आपके लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, इन चारों में से कौन सी एक मेन चीज है जो कि आप देखते हो कि डॉक्टर इसार अहमद जो है उसको मेनली यूज करते हैं? मेरा ख्याल है एक तो साइलेंस जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि साइलेंस एक बड़ा पावरफुल टूल है। तो वो पॉजेज उनके बड़े अच्छे, बड़े स्ट्रांग पॉजेज होते हैं। और यस। रेपिटेशन भी उनमें मैंने बहुत नोटिस की है। रेपिटेशन, किसी बात को दोहराते हैं और जब दोहराते हैं तो उसमें एक आपको बड़ी मजे की चीज नजर आती है कि वो उसी टोन में नहीं दोहराते। जब दोहरा रहे होते हैं तो फिर उसको एग्जैक्टली। आवाज में एक तो भारीपन बहुत एग्जैक्ट। ज्यादा आता है या। और ज्यादा पावरफुल करके उस सेंटेंस को दोहराते हैं। तो उससे वो हम्म। जो उसका इम्पैक्ट है, वो जो लोग ज्यादा रेजोनेट करते हैं उसके साथ, और वो आवाज यस। जो है ना वो ऐसे सही दिलों में उतरती है बाकायदा। हम्म। इमोशनल परफेक्ट। एस्केलेशन तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होता ही है। उसके लिए या। अगर आप मौलाना तारिक जमील को देखें तो वो भी बहुत इसमें मेरा या। ख्याल है बड़े या। टॉप ऑफ द टॉप में मौलाना तारिक जमील वी का कैन बड़ा वी कैन टॉक अबाउट इट अलॉट इंशाल्लाह। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे भी सुनेंगे, बट आपने एक चीज नोट की होगी इम्तियाज भाई एंड ऑल ऑफ यू एज वेल, डॉक्टर इसार अहमद का नाम लिया एंड एक मिसाल थी ना, इट वॉज अ रैंडम मिसाल एग्जाम्पल। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप किसी एक बंदे की एग्जाम्पल दे, कोई भी दे दें। डायल साइलेंस भी आ रहा है बीच में, रेपिटेशन भी आ रही है बीच में, इमोशनल एस्केलेशन भी आ रही है, कंक्रीट इमेजरी भी आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात की इम्तियाज ने, और उसमें भी आप देख लें उनकी जो हेल्ड साइलेंस, रेपिटेशन, कि वो जिस तरह अभी बता रहे थे कि वो एक तरफ होके एक बार बात करेंगे, फिर सेकंड तरफ होके बात करेंगे, फिर सेम बात जो है थर्ड तरफ भी होके करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो स्पीकर्स भी नहीं थे। एंड उस टाइम अपना पॉइंट समझाना, दैट इज द मेन थिंग। एंड उस पर भी चारों चीजें आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चारों चीजें यूज कर रहे थे। और एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एलोक्वेंस इज कि ये सारी चीजें जो है ना अनकॉन्शियसली आपके अंदर एम्बेड हो जाती हैं, वंस यू जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दैम। इट्स ह्यूमन नेचर बेसिकली। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ द टाइम, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस, राइट? जो भी आपसे बात कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग, आई एम जस्ट हु आई एम। इस तरह से जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ये बात बेसिकली अनकॉन्शियसली मेरे से हो रही है। कौन कौन सी चीजों को मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, कुछ गलतियां भी मैं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, आई एम नॉट ग्रेट एट इट।
बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई एम गिविंग यू. सो उसी तरह से कोई भी आप ले लें, सारे तीन सबको ले लें, ये चारों पॉइंट्स जो है वो यूज करेंगे. आप जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर इसार अहमद को ले लें, ये चारों पॉइंट्स वो यूज करेंगे. तारिक जमील साहब को ले लें, ये चारों पॉइंट यूज करेंगे. देयर इज अ रीजन फॉर इट, राइट? सो ये आप लोगों ने यूज करना है. अंडरस्टैंड करें इस चीज को. ओके, केडेंस, क्लैरिटी, कन्विक्शन, इन चीजों को यूज करें. दैट्स हाउ यू make great presentation, and that's how you become great at speaking. Now, last thing है कि one thing that you can do as an exercise, as a homework, so that you can understand and you can genuinely create an impact in your own life. Okay, मैं आपको थ्योरी तो दे रहा हूँ, आज से 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप भूल जाओगे, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज जो है सुकून से याद होना और समझना शुरू हो जाएगी. एंड वंस इन गेट्स इनटू द अनकॉन्शियस, गेम ओवर. देन you do not have to work on it. Of course, you can work on more higher skills, but ये आपको समझ आ जाएगी. Which is record yourself. ठीक है, you do not have to upload it anywhere. कहीं भी बैठे, जिस तरह मैं भी बंद कमरे में बैठो, बंद कमरे में बैठे ताकि आपको कोई सुन भी ना रहा हो, सो आपको भी मसला ना हो उस चीज से. और अपने आप को रिकॉर्ड करना है 4 से 5 मिनट सुकून से. लाइक यू डू नॉट हैव टू ट्राई अबाउट एनीथिंग, जस्ट रिकॉर्ड इट. आज ही बैठे रिकॉर्ड करें, ऐसे बैठ जाए जैसा मर्जी बैठे, रिकॉर्ड करना है आपने 5 मिनट के लिए. फिर उसके बाद आपने 3 काम करना है, विच इज फर्स्ट, आपने उसका वॉल्यूम पूरा किया एंड मोबाइल को आपने सुना ऐसे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ. उससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप आम्स एंड आज कहाँ पे यूज कर रहे हो, पॉजेस कैसे यूज कर रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, आपका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम में बात कर रहे हो, कितने वॉल्यूम में बात नहीं कर रहे. ये सारी चीजें जो है ना आप इसमें नोट करोगे. ओके, वंस यू डू दैट, उसके बाद फिर आपने म्यूट करना है. म्यूट करने के बाद आपने सिर्फ अपने आप को देखना है. योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू आर स्पीकिंग, योर आई मूवमेंट, आपकी जो आई कांटेक्ट है वो कैसा है कैमरे के साथ, ये सारी चीजें. इससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप ओवरऑल जो है किस तरीके से बात करते हो और किस तरीके से आप इसको जो है बेहतर कर सकते हो. ओके, और फिर उसके बाद आपने जो है ना इसको प्रॉपर देखना है. फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू इट, सेकंड यू हैव टू जस्ट सी इट विदाउट लिसनिंग, एंड थर्ड यू हैव टू लिसन. जब तीसरी दफा जब आप प्रॉपर देखोगे ना उसको, तो फिर आपको नजर आएगा कि ओके, दीज आर द थिंग्स दैट आर मिसिंग एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन इंप्रूव ऑन. एंड आई कैन टेल यू, जस्ट फॉर अ वीक ट्राई दैट एंड इट विल गोना ड्रास्टिकली इंप्रूव योर गाइस, ड्रास्टिकली इंप्रूव. ओके, इंप्रूवमेंट जो है ना बहुत कमाल की आएगी आपके अंदर. सो दिस इज द होमवर्क दैट आई वांट यू गाइस टू डू. और अगर मेरा नेक्स्ट सेशन होता है जो कि इंशाल्लाह जल्द होगा, तो मैं आपसे जरूर इसके बारे में पूछूंगा. ऑलराइट, नाउ द फाइनल वर्ड्स आर Allah has gave you a tongue, sharpen it, tune it, honor it. Barakallahu feek. Now we can get into question answers. Jazakallah khair. So what she's saying is कि feedback form आपके साथ chat में share हो चुका हुआ है, and anyone who wants to ask questions can raise their hand. लेकिन ये चीज़ ध्यान में रहे कि आप लोगों ने अगर अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन नहीं किया हुआ तो हम आपके सवाल दे नहीं सकते. ठीक है, सो सबसे पहले हम ले लेते हैं कामरान का सवाल. Kamran, I have unmuted you. Please ask your question. Thank you. Okay. जी जवाब, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि 3 C's ऑफ एलोकेंस और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस है. ऑफ कोर्स केडेंस आपने ऐड किया, लेकिन वो जो अल्लामाहुल बयान का जो सूरह रहमान का जिक्र है आपने वहां पे, उसको थोड़ा सा ऐड यानी कि कर देते तो मैं मजीद इसमें क्लियर हो जाता, या और लोग जो हैं वो भी क्लियर हो जाते. तो मेरे माइंड में सिर्फ क्वेश्चन ये है कि 3 C's और 7 C's में डिफरेंस क्या है, और उसको अल्लामाहुल बयान से सूरह रहमान की दूसरी आयत से 7 C's है वो क्या है, लाइक वो कहाँ से उठा रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? बेसिकली वो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन थे, तो वो मुझे याद आ रहे थे. तो वो क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस. सो ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लेकिन उसमें जो बात वही होती है कि राइट टाइम. यस, एग्जैक्टली. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो सीज जो मैंने आपको बयान किया है, इट्स माय ओन थिंग. ओके, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर एनीवेयर एल्स. मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो. जिससे मैंने आपको पहले बताया ना कि एलोक्वेंस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बट आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस. जस्ट फॉलो दी स्टेप्स. केडेंस पे फोकस करें, क्लैरिटी पे फोकस करें, कन्विक्शन पे फोकस करें. इन 3 चीजों पर फोकस करें. फिर लास्ट पे आया था अपनी पेसिंग के ऊपर. अब कन्विक्शन में
जैसे आपको बताया कि कन्विक्शन क्या है, जैसे आपको बताया क्लैरिटी क्या है, केडेंस क्या है, केडेंस मेलोडी है, अपने रिदम को बेहतर करें आप। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बिकॉज राइट नाउ अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं और आपका जो है वॉइस भी इतनी स्लो आ रही है, और आप जो है सिर्फ एक ही अपना जो टोन है वो यूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद जब आप ये सारी चीजें यूज करते हो और उससे जो है अगर आपको नॉर्मली भी 5 to 10x इंप्रूवमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी जस्ट बाय डूइंग दैट। ओके, so I'm not an expert first of all, and I do not want to be I don't want you guys to be seen as to want me to seen as an expert, okay? बट क्या था कि क्या चीजें से आप बेहतर से बेहतर इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीजें आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो जो कि आपके जहन में रहे और आपको यूज कर सकें। तो दैट इज वाई मैंने आपको सिर्फ 3 चीज डेवलपमेंट बताए। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अब्दुल रहमान का। जी अब्दुल रहमान सर फरमाइए। अच्छा, जो आपने ये 4 सेक्शंस बताए हैं जिनमें रेपिटेशन भी है और इमोशनल एस्केलेशन भी है और यू नो और साइलेंट भी है, एक कंट्रोल्ड साइलेंट। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हम ये प्रोफेशनल मीटिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वी आर विद द क्लाइंट्स और वी आर टॉकिंग इंग्लिश, तो उसमें मतलब मुझे एक एक फियर सा रहता है कि यार अगले को ये ना महसूस हो कि ये ज़्यादा ओवर एक्साइटेड क्यों हो रहा है। ओके, गॉट योर पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं भी बिजनेस में ही हूँ, सो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि जब आप मीटिंग्स में है ना, आप बेसिकली अगर आप सेल्स मीटिंग्स में हैं तो सेल्स मीटिंग्स के अंदर वो टोटली डिफरेंट स्किल है विच इज टू सेल। जो सेलिंग की स्किल है वो टोटली डिफरेंट, उसमें आपकी साइकोलॉजी समझनी है, आपने किस टाइम कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन सा सवाल पूछने हैं। दैट्स द अदर थिंग। जब आप मीटिंग्स में होते हैं तो मीटिंग्स के अंदर आपने किस तरीके से बात करनी है, ऑफ कोर्स यू कैन यूज दैट, बट यू कैन नॉट यूज इट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग। ये जो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, ये आपको सब समझाया कि आप जब प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपने इसको बहुत ही ज्यादा एक अप लेवल पे करना है। ठीक है, बट जब आप मीटिंग में हो तो ऑब्वियसली बात है, देयर आर 4 to 5 पीपल इन द मीटिंग, ऑलराइट? सो यू डोंट वांट टू वांट देम टू फील लाइक ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से बात कर रहा है। बट जी जी। जब कोई मेन पॉइंट्स आ जाए, जैसे कि अब्दुल रहमान भी लेट्स से आप कोई चीज बेच रहे हो, ऑलराइट, एंड यू थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट और द बेस्ट सर्विस दैट यू आर गिविंग, उस पर आप बता सकते हो this is the best product because of this, because of this, and because of this, and because of all that we can give you a guarantee on this, this is this, we believe in this product, and that is how we are doing it. So yeah, go on, बस हल्का सा escalate किया, that's calm down, वो इस सिलसिला ही होता है। बाकी वह क्या कहते हैं, क्योंकि जो इस प्रेजेंटेशन का पॉइंट था दैट इज टू आपको ये समझ आ सके कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, बाकी देर इज अ होल सब्जेक्ट, मे बी हम आगे जाके पब्लिक स्पीकिंग में बात करें, आगे जाके हम बात करें कि आप डे टू डे में कॉन्वर्सेशन में आप किस तरीके से कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन की जो ट्रिक्स है टोटली डिफरेंट है। सो या आई थिंक दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। परफेक्ट। जी सारा फरमाइए। उससे पहले फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी? या आई कैन हेयर यू, बस थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिएगा। ओके ओके ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने शुरू का सेशन नहीं अटेंड किया, शायद उसमें आपने बता दिया हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे ये सारा प्रोसेस सीखा और कोई कौन से कोर्सेज अटेंड किए, क्या किए, तो हमारे साथ भी शेयर किया ताकि हम भी वो अटेंड कर सकें और अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, एलोक्वेंस है, उसको इम्प्रूव कर सकें। Perfect, perfect. Basically, I have been researching on this for the past half a decade, you can say. And that was because I used to struggle a lot in speaking. मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता था, इतना तेज बोलता था कि लोगों को समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा अपने वर्ड्स खा जाता था। ठीक है, और मेरी जुबान बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, एक ही जुमले को मैं 3 से 4 दफा रिपीट कर रहा होता था। ठीक है, बट आई गॉट ऑब्सेस्ड विद इट एंड आई डू नॉट टेक इट एज अ ट्रॉमा, किया मुझे तो बोलना ही नहीं आता तो चलो मैं चुप हो जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, बेसिकली यूट्यूब पे मैंने डिफरेंट चीजें सुनना शुरू की। तो फर्स्ट क्या था, वो फिर यूट्यूब की नॉलेज के भी ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेजेस थे क्या, आप जो है पाकिस्तानी जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझना शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत हुई थी कासिम अली शाह साहब से, उसके बाद फिर शुरुआत होगी, फिर उसको चले गया संदीप महेश्वरी पे, फिर उसका चले गया हम जो है बियर बाइसेप्स एंड जो इंडियन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, एक्सपर्ट तो नहीं है खैर, कम्युनिकेशन में जो वीडियोस बना रहे होते हैं। उसके बाद जो प्रो लेवल जो आता है जिसपे आप जेन्युइनली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसके विच हैज हेल्प मी अलॉट, मैं आप चैट में लिख भी दूंगा। देयर इज अ चैनल, इट्स कॉल्ड करिश्मा ऑन कमांड, ऑलराइट, करिश्मा ऑन कमांड।
दैट इज द चैनल जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपको जो है ना समझाता है इसको. नाउ इट्स इन इंग्लिश, सो यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि करिश्मा ऑन कमांड के अंदर ये है कि वो आपको इतनी ही चीजें इतनी डेप्थ में समझाता है कि आपके अंदर फुली अंडरस्टैंडिंग उस चीज की आ जाती है. सो यू शुड जस्ट लिसन टू दैट. एंड अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह करने हैं, सो आई वुड रिकमेंड जस्ट टेक हिज कोर्स. फ्री में मिल जाता है करिश्मा ऑन कमांड का. अगर फ्री में कोई कोर्स ढूंढेंगे आप, तो आपको वेब से पायरेटेड मिल जाएगा. नहीं तो फिर अगर आप बाय भी कर सकते हैं $200 का वो. ओके. जी नादिर फरमाइए. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी डिस्कशन में ऐसा होता है कि हम लोग किसी नेक्स्ट पर्सन को चैलेंज कर देते हैं, और कोई टॉपिक कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें चैलेंज या कोई आर्ग्यूमेंटेशन हो रही होती है. नॉर्मली हम लोग बातें ही ऐसी कर रही होते हैं, लेकिन उसमें भी अगले बंदे को लगता है कि आपका जो टोन है वो बहुत चैलेंजिंग है, और ऐसा लगता है जैसे आप Yeah, तंज कर रहे you have answered your own हो. question. You have answered your own question, which is what? कि आपका जो टोन है वो बड़ा चैलेंजिंग है. हाँ, और तो तंज टोन कर इज रहे बेसिकली मेलोडी. अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हो. कि अब आपने जो है ना खुद ही आंसर कर दिया अपने जवाब को, तो फिर मेरे से क्यों आपने सवाल पूछा है? अब मैं ऐसे अच्छा, कुछ और बोलूंगा आपसे तो यू विल बी लाइक ऑफ कोर्स यू आर चैलेंजिंग, व्हाट द हेक इज रॉन्ग विद यू. ओके. लेकिन और वो लेकिन अगर मैं तंज का आपको भी यही होगा कि अगर हम लोग तंजिया हो तो वो भी टोन में ही आ जाएगा, उसी कैटेगरी तंजिया, में. सार्केज्म इज टोन बेसिकली. हाँ, लाइक मुझे पता है एग्जैक्टली. जितना तरीके से आप जो है ना बात कर रही है, जी. लाइक आई अंडरस्टैंड कितने आपको कम्युनिकेशन आती है. इट इज बेसिकली सार्केज्म. राइट. तो या टोनालिटी पे काम करें, रिदम के ऊपर काम करें, किस तरीके से जो है आप वो करते हैं. बेसिकली अभी इंस्टाग्राम पे अक्सर कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी रिसेंटली, व्हिच वाज व्हाट द वे यू स्पीक चेंजेस हाउ पीपल लिसन टू यू. द वे यू स्पीक चेंजेस हाउ पीपल लिसन टू यू. द वे यू स्पीक चेंजेस हाउ पीपल लिसन टू यू. द वे यू स्पीक चेंजेस हाउ पीपल लिसन टू यू. अब क्या था, इन 4-5 जुमलों के अंदर मैंने जो है सिर्फ चेंज किए हैं टोन्स को. द वे यू स्पीक हाउ पीपल लिसन टू यू ये मैंने मोनोटोन में कर दिया, फिर उसके बाद मैंने किसी चीज पे एम्फेसिस किया, किसी चीज पे एम्फेसिस नहीं किया. बट अगर इसको प्रॉपरली सही तरीके से बात करनी है, तो फिर वो जो है आप इस सारी चीजों को यूज करते हो, विच इज व्हाट मेलोडी, एम्फेसिस, ये सारी चीजें. एंड इट कैन बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट. जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन इट, एंड उसके बाद आपको काफी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगे. यस, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज. जी मोहम्मद अली आप फरमाइए. उससे पहले फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिए. जो आपकी सजेशन है, ओपिनियन है, उसको वहां पे आप शेयर कर सकते हैं. यस, जी लाजमी फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि मैं भी अंडरस्टैंड कर सकूं कि मेरी क्या गलतियां हैं और मैं उसको बेहतर कर सकूं, बिकॉज आई एम फार अवे फ्रॉम बीइंग परफेक्ट. या जी अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद अली. वालेकुम सलाम. मेरा सवाल ये है कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग में करते हैं तो जो हमारी ऑडियंस होती है, सपोज अगर बिजनेस की है और ऑफिशियल हैं, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम सिर्फ वो वाली बातें कर रहे होते हैं जो हमारे बीच में कॉमन होती है. लेकिन व्हेन वी आर इन द बिजनेस ऑफ दीन, एक्चुअली वी आर इन द दीन, सो वी आर टॉकिंग, जो हमारी ऑडियंस होती है उनकी कंफर्मेशन बायस होते हैं और उनके मेंटल लॉक्स होते हैं, जहां पर वो मेंटली जैसे डिफरेंट डिफरेंट, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन मैं समझ बायस है, गया. समझ गए ना. राइट. जी जी सो जी. उन लोगों के कंफर्मेशन बायस होते हैं, लॉक्स होते हैं. अब मुझे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं बात करना चाहता हूँ, वो तब तक नहीं आएगी जब तक वो लॉक नहीं टूट जाएगा उनको समझ में. या लेकिन अगर मैं लॉक तोड़ने जाऊंगा तो इमोशनली रिएक्ट कर देगा. सो पब्लिक स्पीकिंग में वो कौन सी क्वालिटी है जो हमें ये चीज को बैलेंस करने में हेल्प करेगी? मैं आपको समझा देता हूँ. आपने 3-4 चीज थोड़ी ना मिक्स की हैं बीच में. फर्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग, जो आपने, फिर सेकंड आपने बता दिया कि इंडोर मीटिंग्स, क्लोज मीटिंग्स, जिसमें आपसे बिजनेस की बात कर रहे हो. थर्ड आपने ऐड कर दी जो सेल्स. जब आप सेल्स कर रहे हो ना, तो सेल्स में आपके सामने ऑडियंस नहीं होती, आपके सामने 2 से 4 बंदे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, ये सेल्स इज टोटली अनदर स्किल. ये मैंने चीज कंफ्यूज की थी कि मैं कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहा था, तो मैं कम्युनिकेशन में बहुत कमाल का था. आई कुड टॉक विद पीपल फॉर आवर्स एंड दे विल गोना लव मी. बट मैं जब सेल करने जाता था, तो फिर दे स्टार्टेड टू हेट मी. आई एम लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद मी. तो सेल्स इज टोटली अनदर स्किल. एंड फॉर सेल्स, जो मोहम्मद अली आप पूछ रहे थे ना, आपका जो मसला आ रहा है वो सेल्स में आ रहा है. सेल्स के लिए आप सेल्स कोर्सेज अच्छे वाले कोशिश करें. अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो फिर जेरेमी माइनर है और एंड्रियस कॉन्ट्रारेस है, जो कि अभी नया लड़का आया था, जो कि जेरेमी का ही एक स्टूडेंट है, बट वो बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से समझा रहे हैं. उनके फ्री कोर्सेज हैं, ताकि आपको समझ आए कि सेल्स की डिफरेंट साइकोलॉजी क्या है. बट दैट इज, इसका पॉइंट अलग है. आई होप आई हैव गिवन यू द आंसर.
आप म्यूट हो गए दोबारा, सुमैया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन वाज दैट कि जब हम इस तरह से बात करते हैं, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंस में और पूरी सब कुछ मेंटेन करते हुए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत क्रिटिसिज्म आता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी लोग जेलस होकर पर्सनालिटी अटैक्स भी कर रहे होते हैं। सो उस क्रिटिसिज्म को डील हम कैसे करें? आई मीन उस तरह कि हमारा कॉन्फिडेंस शैटर भी ना हो और हमारी वो टोन बरकरार भी रहे। और कभी कभी क्रिटिसिज्म में वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका हमें आंसर पता ही नहीं होता, तो हम लोग एम्बेरस भी ना हो और हमारी टोन भी बरकरार रहे, उसके लिए हम क्या करें? सिंपल आंसर इज बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। बट थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी कॉमेंट्स पे, अभी इसी चैट के अंदर कुछ लोग मुझे एंडोडेट बोल रहे हैं, ठीक है, विच इज फाइन, ठीक है। आई कैन टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट आई डू नॉट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ओके, बिकॉज आई डू नॉट लाइक द गाय नाउ। ऑलराइट, so what should I do about it? I just ignore it, man, because I know what I'm doing. आपको लाइव एग्जांपल दे दिया मैंने बेसिकली। सो जब आपके सामने कोई बंदा बोलता है कि यार इतना इस तरीके से बात नहीं करते, वैसे बात नहीं करते, यू लाइक, आर यू एन एक्सपर्ट? Okay, if you do not like my talk, just don't talk to me. Simple as that. You have to be okay with your own skin, with your own self. ठीक है? That is the part of the conviction that I told you before. हमारी बात हो रही है प्रेजेंटेशंस के ऊपर स्पेसिफिकली, ओके, बट कुछ और एरियाज में हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप सुकून से बयान करेंगे। बट अगर बंदा अगर बोलेगा, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, साहिल अदीम को अक्सर लोग इसी बात बोलते हैं, यार जब उनको कोई और सवाल का मसला आ रहा हो ना, जब उनको जवाब ना आ रहा हो, आपको बोलने का तरीका ही नहीं है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों में वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, विच यू शुड नॉट डू, बट दैट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट। आप उस पर बात करो, दलील से बात करो। यहाँ पे बात हो रही है तो दलील पे बात हो रही है। आप आगे से आ जाते हो कि यार पर्सनल अटैक करना शुरू हो गया कि यार वो कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एंड जस्ट सी हाउ ही रिस्पॉन्ड टू दैट पीपल। आप ना डिबेट्स सर्च कीजिएगा। जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है वो जॉर्डन पीटरसन का और एक और बंदे के साथ, आई थिंक सो, एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट द बूर टू मेक अनदर सेशन ऑफ जॉर्डन पीटरसन प्लस हिज इंटरव्यू विद अ होस्ट, जिसमें उन्होंने उसको बोला था कि आप इस तरीके से बात करो तो अगले बंदे जो है ना आपसे वो हो रहे हैं, ऑफेंड हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा मजा का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यार आई हैव टू बी ऑफेंसिव बिकॉज ऑफ द ट्रूथ। जब मैं ट्रूथ बयान कर रहा हूँ, सम पीपल विल गोना गेट ऑफेंडेड एंड दैट्स द प्राइस यू पे, ओके। फिर उसमें उन्होंने एक और बात या बोली, कहते हैं आप खुद देखो मुझे कि आप मुझे कितना वो कर रही हो। आई शुड फील ऑफेंसिव, आई शुड फील डिफेंसिव एज वेल। किस तरीके से आपने मेरे ऊपर अटैक किए हैं, बट क्या मैं आगे आपको जो है ना आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दूं? मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। तो उससे वो सोचना शुरू हो गई थी। फिर से मैंने बोला था कि गाचिया, ठीक है। तो दैट्स द थिंग बेसिकली। यू गॉट द पॉइंट? व्हाट वाज योर जी, नेम? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद असदुल्ला भाई, फरमाइए सर। मोहम्मद असदुल्ला अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत इंफॉर्मेटिव थी। थैंक मेरे यू। बेसिकली दो क्वेश्चन है आपसे, श्योर अगर इजाजत हो तो दोनों पूछूंगा। पहला तो श्योर ये है श्योर। कि प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर मैं कुछ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और मैंने फुल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट भी की है, उसको याद भी किया है बहुत अच्छे से, एक दो दफा तैयारी भी की है और खुद से वीडियो भी बनाई है, सारा कुछ जैसे कि आपने बोला, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम मैं जब प्रेजेंट कर रहा हूँ और कोई ऐसा नुक्ता होता है कि मेरे जहन से निकल गया और मैं भूल गया हूँ, कोई ऐसा पॉइंट था जो मैंने बहुत पंच लाइन रखी हुई थी और वो टाइम पे आके मेरे माइंड से निकल गई, तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो उस यस। मोमेंट में उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात कीजिए तो हम एज अ कौम जो है, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर लें या सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, कि हम कम्युनिकेशन में बचपन से लेके हमें इस चीज के लिए तैयार ही नहीं किया जाता। मतलब खासतौर पे बच्चों को, जैसे हमने देखा है स्कूलों में जो मतलब कौमित्राना पढ़ना होता है तो उसमें ही झिझक रहे होते हैं हम लोग। तो या ऐसे ही आई गॉट हमारी योर ग्रोथ है, पॉइंट। ऐसे ही ग्रोथ होती है। तो आप ऐसा कौन सा मशवरा देना चाहेंगे कि मैं अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए बचपन से उनकी कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो मुझे शुरू करनी चाहिए, ताकि जैसे मैं झिझकता था और अब आगे वो बचपन से ऐसे रेडी होके ताकि वो बड़े होके झिझके ना कहीं भी अगर कोई बात करनी पड़ती है तो। परफेक्ट और परफेक्ट। मुझे ये भी बता दीजिएगा तो कि मेरा बात करने का तरीका ठीक है।
आपकी बात अभी करने का समझ तरीका ठीक है, आपको डायरेक्ट मैं वो करूँ, क्या कहते हैं, टारगेट करूँ है, जी यू जी डिड अभी दिस बता अलाउ। दें मतलब हाँ ऐसे वेट करें, हम फर्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि अगर जब मैं कोई भी बात कर रहा हूँ आपसे और अचानक से जो है कोई गलती हो जाती है प्रेजेंटेशन के अंदर, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आई थिंक सो यू हैव नॉट नोटिस्ड, बट मे बी यू हैव नोटिस्ड कि आई हैव डन दिस इन दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। शुरुआत में मुझे अभी जी तक जाफर इब्न अबी तालिब की जो पूरी की पूरी स्पीच है वो मुझे नहीं याद। लाइक जेनुअनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं याद, बिकॉज वो काफी लंबी स्पीच है और उसको मैं सही तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था, बट मैंने कोशिश की है कि उसको मैं सही तरीके से आर्टिकुलेट करूँ। एंड क्या होता है बेसिकली, जब मेरे आगे उस पर गलती हुई कि मैं रुक गया, एंड रुकने के बाद साथ ही मेरे से एक वर्ड भूल गया था, विच वॉज एम्पथी। आई वॉज ट्राइंग टू से द वर्ड एम्पथी, बट वर्ड मुझे नहीं आया, साथ ही मैंने चेंज करके मैंने उसी तरह से दो वर्ड्स को बोलना शुरू करके और आगे मैं चला गया। वट डिड आई डू, ताकि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मैंने उसको बिग डील नहीं बनाई। आई डिडंट मेक इट अ बिग डील। व्हेन आई मेक इट अ बिग डील, इट इज अ बिग डील फॉर यू गाइज। व्हेन आई डू नॉट, यू डू नॉट केयर। समझ रहे हैं पॉइंट को? मतलब क्या है, अगर मैं भी गलती करता हूँ, ठीक है, और मैं एकदम से रुक गया हूँ, ओ अब क्या होगा, सॉरी गाइस, बस वो क्या कहते हैं, गलती हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ट्राई तो मैं कर रहा हूँ ना। तो क्या मैं बात कर रहा था, अच्छा हाँ मैं यहाँ से बात कर रहा था, चलो भाई यहाँ से आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स पूरी सेशन को छोड़ के वो इस बात को याद रखेगा कि यार इस बंदे ने यहाँ पे गलती की है, क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि मैंने गलती की है। गलती होती रहती है, होती रहे भाई, क्या। ओके, सो इस तरीके से आपने जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना है। जस्ट जस्ट डू नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। यू विल गोना मेक मिस्टेक्स एंड दैट इज ओके। बी ओके विद मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पॉइंट जो आपका आ जाता है, जो आपका सवाल था कि आप बच्चों को कैसे करते हैं। मेरे बच्चे नहीं है तो मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जो मेरा ओपिनियन है मैं वो दे देता हूँ। उनके साथ ना बातचीत में क्लैरिटी लेकर आए। लाइक जब वो आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो दे शुड नॉट फील अशेम्ड, और दे शुड नॉट फील फील के वही अब्बू से मैं बात कर रहा हूँ तो अब्बू के सामने तो मुझे ऐसे बैठना है। सब कंटेंट में यही हो रहा है ना कि अब्बा जान है, अब्बा जान आ गया भाईजान, और माँ है, अम्मी जान से और अब्बा जान से वो वाली बातें नहीं करनी जो बातें हम दोस्तों से करते हैं। ठीक है, सो एक क्लैरिटी लेकर आनी है अपनी स्पीकिंग के अंदर। जब आप उसके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे कि वो आपसे फुल तरीके से बात कर सकता है, बराबरी में बात कर सकता है, उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। जब सेल्फ वर्थ बढ़ेगी तो बहुत तरीके से जो है उसकी एलोक्वेंस ठीक हो जाएगी। प्लस फिर आप उसे लेसन देना शुरू कर दें, सिंपल। जी जजाकल्लाह खैर बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? जी, हमारा अब्दुल गफ्फार, हमारा अब्दुल गफ्फार, यस, फरमाइए। जी, मुझे ये पूछना था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में ऐसा होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो ऐसे समझता है कि जैसे हमसे किसी किस्म का कंपटीशन स्टार्ट हो गया उस डिस्कशन में। कोई कोई भी टॉपिक हो सकता है, और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि जितना भी कंट्रोल करो, आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे नौबत पहुँच जाती है कि वो जो बात है वो लड़ाई की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में हम किस तरह से जो है अपनी कन्वर्सेशन को कंट्रोल रखें और मामले को इस हद तक ना पहुँचने दें कि लड़ाई की सिचुएशन इख्तियार करें। थैंक यू, यही पूछना है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाई आईक्यू लोगों से बातचीत किया करें, लो आईक्यू से आप बात किया करें, क्योंकि वो लड़ेंगे दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ राइट इवन इफ दे आर नॉट। ओके, दैट्स बिसाइड द पॉइंट बेसिकली। जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसको मैं इस तरीके से क्वेश्चन को ले लेता हूँ कि अगर आपने किसी को फीडबैक देनी है, क्रिटिसाइज करना है, तो आप अगर कर रहे हो उसको, तो वो आगे उसको सही तरीके से नहीं ले रहा और वो उल्टा जो है ना चैलेंजिंग स्टेट में आ गया, वो आपसे बहस करना शुरू हो गया और उससे लड़ाई हो गई। सो टोनालिटी, हाउ यू टोन इट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। हमारा आपको जो बात करने का तरीका है ना वही सही नहीं है। लाइक जिस तरीके से आप बात करती हो तो उससे जो है ना समझ आ रहा होता है कि यार इसको बात करने का तरीका ही नहीं आता, और जो है ना बोलना नहीं आता। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको तो सही सीखना है, समझना है। ऑफ कोर्स आगे से चैलेंज आएगा, वो तुझे बहुत बोलना आता है ये रो लड़ाई शुरू हो जाएगी हमारी आपस में। बट हाउ यू कैन मेक इट बेटर इज, हमारा आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। द थिंग इज के अपनी स्पीकिंग को जो है ना आपने इस तरीके से बात करनी है ताकि अगला बंदा अंडरस्टैंड कर सके। ऑफ कोर्स यू कैन इम्प्रूव ऑन इट, देयर आर थिंग्स दैट यू आर गुड एट ऑफ कोर्स, बट देयर आर थिंग्स दैट आर रॉन्ग। बेसिकली जो ये वाला पॉइंट आ जाता है आपका वो रॉन्ग है, और इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं।
जितना आप क्लियरली उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम पे आप बहस कर रहे हो, उसको आप तरीके से बताओगे। और प्लस अगर आपको लग रहा है कि अगले बंदे की हाइपर हो रही है एनर्जी, तो आप जो है लोअर एनर्जी में बात करो उससे, ठीक है। वो बोलते हैं कि ईगो अपनी मार दें, और जब वो बहुत ज्यादा बहस में चले गए, जस्ट से यू आर राइट मैन, या यू आर राइट, गुड टू गो, ठीक है। और अगर आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एंड जस्ट लाइक जैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मेरे से कोई बहस करना शुरू कर देता है, तो आई एम गोना एंटरटेन इट फॉर अ बिट एंड देन आई एम गोना म्यूट हिम। या सिंपल इज दैट। आई होप सो आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है, आंसर हुआ तो मुझे बताएं, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताएं। हमारा शारिक मलिक। जी मेरा यस, आ गया। मेरा क्वेश्चन ये था हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि ज़रूरी है कि नॉलेज हमारे पास हो किसी सर्टेन टॉपिक पे ही, तो फिर ही हमारे अंदर एलोकेंस होगी। मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन भी तो हो ही सकता है ना, कि जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती लेकिन एलोकेंस अच्छी होती है, हो सकता है ऐसा? ये बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने भी देखा आजकल के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं। जीरो डेप्थ है, लेकिन उनको बोलना आता है, तो फिर दे कैन स्पीक लाइक अ लॉट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए। खाकान शाहनवाज, मे बी यू हैव हर्ड ऑफ हिम। एक्टर है और वो बस बोलता है, हर पुठी बात बोल देगा, लाइक ही डोंट केयर। और उससे क्या है, पूरे की पूरी आवाम जो है ना पीछे रेज बेट हुई होगी, एंड उसको फायदा हो रहा है जस्ट बिकॉज को एंगेजमेंट मिल रही है। ऑफ कोर्स बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ना वो स्किल है, and you can use it for anything. You can use it for bad, you can use it for good. Even if you do not have any depth in a subject, you can still use it. Okay, so communication is a great weapon. Basically it's a tool, and you can use that tool. And imagine मैं क्यों IMS के अंदर, और IMS के जो प्रेजेंटर्स हैं, IMS के जो टीम लीड्स हैं, उनको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि उनके पास जो डेप्थ है ना, जो बारूद है वो जरूर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बारूद के साथ उनका वेपन नहीं है, अगर वेपन मिल जाता है तो आप खुद देखो, दे हैव मेड एन एटॉमिक बॉम्ब, और आई हैव मेड दैट। समझ रहे हो आप? तो दैट इज अ स्किल। आप इस स्किल को सीख लोगे और उसको अगर पैच करो तो विद डेप्थ, यू गोना बी अमेजिंग। जी जी, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सारा जी। सारा फरमाइए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे एक और सिस्टर ने पूछा था जेलेसी के बारे में। लाइक आप जब इस तरह बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे होते हैं सारा कुछ, तो साथ वाले लोग आपसे ना बड़े इनसिक्योर और जेलस होने लग जाते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप अपनी लाइट को डिम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हाउ शुड बी हैंडल इट? आपने प्रेजेंटेशन की बात की, प्रेजेंटेशन में कोई बंदा कैसे जेलस होता है? प्रेजेंटेशन ही कोई लाइक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है ना कि लाइक ब्राइट पर्सनैलिटी हो जाती है, लेकिन लोग आपकी छोटी छोटी बात से भी जेलस होना शुरू हो जाते हैं। सो हाउ डू यू हैंडल इट? अगर तो बार बार हो रहा है, अगर तो बार बार हो रहा है तो फिर आप में मसला है। बट अगर कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनसे हो रहा है, तो फिर जस्ट रिमूव दीज पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। एंड अगर वो फैमिली मेंबर्स हैं, सो मेक अ हार्ड कॉन्वर्सेशन विद देम। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बिठाएं साथ, उनको बोलें कि यार ये मसला आपके अंदर क्यों आ रहा है, लाइक व्हाट इज इट दैट्स द प्रॉब्लम विद यू, नॉट लाइक तो तुम्हारा मेरे से मसला क्या है यार, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू। नहीं, ऐसा जवाब नहीं आएगा। यार बैठते हैं, क्योंकि आई थिंक लाइक कि आपकी तरफ से ना मुझे एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी आती है। ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग, अगर कोई बाकी मेरे में मसला है तो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। और अगर मेरे में मसला नहीं है तो मुझे बताएं कि मेरे से आपको क्या मसला है, ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं। समझ रही है? हार्ड ठीक। कॉन्वर्सेशन बेसिकली करनी पड़ेगी, सिंपल एज ज्यादातर दैट। ये कंपेटिटर्स की तरफ से ही होते हैं जो खुद आपसे इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, वो ही ऐसे करते हैं। लाइक आपको कुछ भी लाइक पोक कर सकते हैं, आपको ऑफेंड कर सकते हैं, ओके इस ओके, तरह। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। उसके लिए फिर आपको वो करना होगा, थोड़ा सा अटैक मोड में भी जाना होगा, ऑफेंस में भी जाना होता है ना कभी कभी। यू कैन नॉट जस्ट लाइक, अब मैं आपको बताया ये वाला एग्जांपल दे दी कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, बट आप ऑफेंस में जा सकते हैं सारे दिन की तरह। कोई बंदा अगर वो सारे दिन को क्रिटिसाइज करे तो सही, मेक स्पीकिंग के अंदर, और वो बोले आप ऐसे क्यों बोलते हो, वो अगर सही पकड़ लेंगे तुमने ये वाली बात बोली क्यों है, कैसे बोली है। और उसको आप सबसे कमाल का जो टूल आता है ना उसमें, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंटेशन दे रही है, ठीक है, और एक बंदा जो है ना आपसे जेलस हो रहा है या आपको जो है ना टॉन्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ होना जरूरी है, या आपकी प्रेजेंटेशन में डेप्थ है, तो फिर आप बताए, सिंपल उसको एक ऐसा जवाब दें करारा सा कि उससे वो इजी हो जाए कि यार आई एम स्पीकिंग हियर, ओके, मेरे पास एक टाइम आया इसको बात करने का, एंड आई एम गोना स्पीक, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद इट यू कैन गो।
बट आई एम नॉट गोना टॉलरेट यू लाइक दैट। सिंपल। कुछ चीजों के अंदर आपको करना पड़ेगा इस तरह, कभी कभी आपको ऑफेंस में जाना है, कभी आपको डिफेंस में जाना है। तो दैट इज बेसिकली इट, दैट इज नाइस। व्हाट आई अंडरस्टूड। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और जिसके कोई क्वेश्चन रह गया है वो फीडबैक फॉर्म फिल कर सकता है, और उसके अलावा कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई ऐसी चीज जो आपको लगी बहुत जबरदस्ती उसको रिपीट किया जा सके, तो वो भी आप चैट में फीडबैक फॉर्म में बता यस, सकते हैं। एंड प्लीज फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल करना है, ताकि जो भी आप फीडबैक मुझे देना चाहते हैं ताकि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकूं। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत शुक्रिया। जिस टाइम पर जो बोलना है और जितना बोलना है, अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए और कॉन्शियसली हम उस पर एफर्ट करें, और ख़ास तौर पर इस सेशन के बाद तो करना बनता है। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।